और अब आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा। वहां पर संसद का सत्र चल रहा है, जोरदार हंगामा है। मामलों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दीजिए। श्री प्रहलाद जोशी जी, मैं ये स्पष्ट ऑन रिकॉर्ड में ये स्पष्ट करना चाहता हूं, अपोजिशन के तरफ से जो मांग किया था मणिपुर पे चर्चा होना चाहिए, हमने ये स्पष्ट कर दिया है। माननीय राजनाथ सिंह जी डिप्टी लीडर साहब ने भी स्पष्ट किया है कि हम सदन, दोनों सदनों में चर्चा करने के लिए तैयार है। मणिपुर से एक संवेदनशील विषय है, एक मानव संबंधित बहुत बड़ा संवेदना का विषय है, इसलिए हम चर्चा करना चाहते हैं और चर्चा के उत्तर भी डिटेल में गृह मंत्री जी देगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, कृपया सुचारू रूप से सदन चलाने के लिए सहयोग करें। लोग देख रहे, बहुत महत्वपूर्ण बिल्स है, वो भी पारित करना है, बहुत विषय है, वो भी चर्चा करना है। मणिपुर में हम चर्चा करने के लिए तैयार है। तिथि माननीय स्पीकर डिसाइड करने दो, हम तैयार है सर, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। मेरा आपसे निवेदन है, आप सभी वरिष्ठ मेंबर हो, सरकार का मन खुला है, संसदीय कार्य मंत्री ने ये चर्चा के लिए बोले, आप लोगों को बैठकर चर्चा शुरू करो। सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 21 जुलाई 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा, वहां पर भी कार्यवाही चल रही है। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Sir, I introduce the bill, sir. I introduce the bill, sir. Shri Arjun Munda. Take your seat. Let there be order in the house. Let there be order in the house. Order in the house. Sir, I am raising my hand and I am not given chance to speak on 267 rules. And 267 I have already given earlier. Morning 9 o'clock I send my people. Before that only, so that others can give, you should submit, because tomorrow you can say that you have not given the notice in time. So I have made my full efforts to attract your attention and give notice. But unfortunately, I am not allowed to raise this 267. And you know the Manipur is burning. And Manipur is burning. And the women are raped and naked, paraded, everything. And Prime Minister is keeping quiet. He is giving a statement outside. He is giving a statement outside. Honorable members, honorable members, honorable members, I expect the leader of the opposition constant if the house is not in order. Sir, let the house be in order. House is not in order. It is insult to the house. Sir. The house stands adjourned to meet on Friday, 21st July 2023 at 11 a.m.
तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों को adjourn कर दिया गया है। फिलहाल कार्यवाही स्थगित हो गई है कल तक के लिए। कल अब दोनों सदनों में काम शुरू होगा। आपको बता दें कि प्रहलाद जोशी जो लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री हैं, लोकसभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार इन मणिपुर के विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद हंगामा होता रहा। सभापति ने कह दिया कि अब लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की जाती है। अब इधर राज्यसभा चलिए, तो राज्यसभा में भी वही माहौल था। कांग्रेस लगातार चर्चा करने की मांग कर रही थी और यह बताया गया सभापति के द्वारा कि सरकार इस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। हंगामा लगातार चलता रहा। उसके बाद राज्यसभा को भी स्थगित कर दिया गया। कुल मिलाकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही को हंगामे की वजह से स्थगित कर दिया गया है। अब कार्यवाही कल होगी। मणिपुर पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री ने खुद लोकसभा में यह बात कही है। मणिपुर में जो कुछ भी हुआ उस हैवानियत को लेकर लगातार कांग्रेस हंगामा कर रही है। आज यूथ कांग्रेस सड़कों पर भी उतरी थी, पोस्टर लगाए गए थे, नारेबाजी की गई थी और लगातार कांग्रेस चर्चा की मांग कर रही है। और उसी को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में दोनों पर हंगामा हुआ। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा किया गया और सरकार ने कहा कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन हंगामा इतना ज्यादा कि दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया है। अब कल कार्यवाही शुरू होगी। लोकसभा और राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है सरकार और कांग्रेस तत्काल चर्चा करने की मांग कर रही है। हंगामा हुआ, खूब हंगामा हुआ और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों को स्थगित कर दिया गया है। मणिपुर में जो हैवानियत हुई उस पर लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया था, दुख जताया था और यह कहा था कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अंकित गुप्ता जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सीधे उनके पास लिए चलते हैं। अंकित, दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन हो हंगामा इतना ज्यादा बढ़ा कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों स्थगित कर दिए गए। बिल्कुल, सुबह से यही तस्वीरें दिखने को लगातार मिल रही हैं। विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि इस मामले पर लगातार चर्चा होनी चाहिए और सिर्फ चर्चा ही बल्कि प्रधानमंत्री को आकर के सदन के सामने जवाब देना चाहिए कि मणिपुर की हिंसा को लेकर के उनका क्या कहना है और सरकार अब तक ये इसमें जो है सफल क्यों नहीं हो पाई है हिंसा को रोकने के लिए। हालांकि सरकार की तरफ से राज्यसभा की बात करें तो पीयूष गोयल ने बाकायदा सदन में कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष ये कह रहा है कि बाकी कोई काम नहीं होना चाहिए। जो कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया हुआ है, सबसे पहले चर्चा मणिपुर पर होनी चाहिए, उसके बाद में ही कोई और काम होना चाहिए। जबकि चेयरमैन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया राज्यसभा के कि उसके लिए भी वक्त तय किया जाएगा और बाकायदा पूरा वक्त दिया जाएगा सभी दलों को अपनी बात रखने का। लेकिन विपक्ष सारे काम को स्थगित करके सिर्फ मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहा है और इसी वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित हुई है और चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, सदन की कार्रवाई अब कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब चलते हैं, नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए, वो बताएंगे। नीरज, इस पर सरकार का क्या पक्ष है? उन्होंने साफ कह दिया है कि वो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। देखिए, सरकार पहले घंटे से ये बात कह रही है कि वो हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, क्योंकि चर्चा करने का एक तरीका होता है। चर्चा के लिए सबसे पहले संसद में आपको नोटिस देना होता है, सदन के अंदर नोटिस के बाद चर्चा करनी होती है, लेकिन हंगामे के बीच चर्चा संभव नहीं है। बात सरकार के साथ कहना है। इसी जब खुद प्रहलाद जोशी सामने आए, पीयूष गोयल सामने आए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कल ऑल पार्टी मीटिंग में भी एक बात सरकार की तरफ से कही गई थी कि वो हर विषय के लिए बारी बारी से चर्चा पर तैयार है। लेकिन आप सदन चलने तो दीजिए। आप सदन इसलिए नहीं चलने देना चाहते हैं क्योंकि अगर वहां पर चर्चा होगी तो आपको पश्चिम बंगाल पर भी चर्चा करनी पड़ेगी, आपको राजस्थान पर भी चर्चा करनी पड़ेगी और आपको छत्तीसगढ़ पर भी चर्चा करनी पड़ेगी और वहाँ के जो हालात है, वहाँ पे जो घटनाएं हुई उनको भी लेकर चर्चा करनी पड़ेगी। इसलिए आप लोग चर्चा से भाग रहे, ये सरकार का मानना है। लेकिन बहरहाल जो भी हो, लेकिन आज जिस तरह से सुबह से हंगामा हुआ, विपक्ष ने हंगामा किया, उसके बाद सदन चल नहीं पाई। आज देखिए कल सुबह तक के लिए सदन स्थगित हो गई है। इससे साफ हो गया कि लगता है ऐसा ही माहौल पूरे मानसून सत्र में देखने को मिल सकता है। जी विवेक, तो अपने कई मुद्दे हैं, उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है सरकार, उन्होंने खुद बयान दिया है, लेकिन लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। मणिपुर में 2 लड़कियों के साथ हुई हैवानियत पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम ने कहा कि मणिपुर की घटना शर्मसार करने वाली है। मेरा मन क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ है। इस घटना से पूरे देश की बेइज्जती हुई है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।
इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने साफ कहा कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वो कानून व्यवस्था सख्त से सख्त रखें ताकि ऐसी कोई भी घटनाएं कभी भी भविष्य में सामने ना आए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।